जून का महीना मोतियाबिंद जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। वहीं मुजफ्फरपुर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर शलभ ने लोगों के बीच पूरे माह निःशुल्क नेत्र जांच करके लोगों को जागरूक किया। वहीं इसको लेकर डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका है। अब अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मुलायम मोतियाबिंद को भी निकाला जा सकता है। समय पर मोतियाबिंद का इलाज नहीं मिलने से व्यक्ति के आंखों की रोशनी भी जा सकती है। वहीं डॉक्टर शलभ ने बताया कि आमतौर पर लोगों में अवधारणा है कि बारिश आदि के मौसम में मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं होता है, जो महज भ्रम है। अत्याधुनिक तकनीक के सहारे यह ऑपरेशन कभी भी करवाया जा सकता है। हालांकि ऑपरेशन में ज़्यादा देरी करने पर भी मरीज की आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है। हर वर्ष जून के महीने को मोतियाबिंद जागरूकता अभियान के तहत मनाया जाता है। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ तक ये बात पहुंचा सकें कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ जाड़े में ही नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल किसी भी समय हो सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी ऋतु के साथ संबंधित नहीं है। सभी को हम लोग ये समझाते हैं कि जैसे मद्रास है, चेन्नई है, वहाँ तो कभी भी जाड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे वहाँ पूरे साल ऑपरेशन होते रहता है। इनफैक्ट चेन्नई में तो गर्मी की जो छुट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी लंबी होती है। तो लोगों को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि गर्मी में या बरसात में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी ऋतु में किसी भी समय में हो सकता है। और हम ये भी कोशिश करते हैं बताने की कि यदि आपने एक आँख का ऑपरेशन करवा लिया है तो दूसरे आँख के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे आँख का मोतियाबिंद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पक जाता है कि वो फिर फट जाता है, और फटने के बाद आँख में दर्द, सूजन, लाली वगैरह सब हो जाती है, और कई बार आँख पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो मोतियाबिंद इतनी भयावह चीज़ नहीं है यदि आप समय पर उसका उपचार कराएं। और हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, हम टीवी के माध्यम से जो भी ऑपरेशन चलता रहता है उस समय बाहर भी उसको दिखाते हैं, ताकि लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है और किस तरह से फेको ऑपरेशन होता है, किस तरह से फोल्डेबल लेंस डाला जाता है, वो मरीज़ के जो अभिभावक हैं या मरीज़ स्वयं दूसरे मरीज़ का ऑपरेशन बाहर बैठ के वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है और किसी भी समय में कैसे किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर शलभ सिन्हा है। मैं नैनदीप नेत्रालय में नेत्र चिकित्सक हूँ। एक्चुअली मोतियाबिंद का जो जागरूकता अभियान है, इसमें हमें लोगों को यही बताना है कि पहले ज़माने में जो लोग सोचते थे कि हम मोतियाबिंद हो गया है तो आराम से जाएंगे, जाड़े में ऑपरेशन कराएंगे, या जब हम बिल्कुल ही देखना बंद कर देंगे तब हम ऑपरेशन कराएंगे, तो यही जो बात थी इसके बारे में लोग को बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें अब भूल जानी चाहिए, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हो गई। क्योंकि पहले हम लोग टाँका लगा के बड़ा सा चीरा डाल के मोतियाबिंद को बाहर निकालते थे, तो उसको जुआना जो लोग कहते हैं या उसको मैच्योर होना ज़रूरी होता था। ये सब प्रथा कब की ख़त्म हो गई है। अब कन्वेंशनल सर्जरी लगभग बंद है। अब हम लोग फेको सर्जरी करते हैं, लेज़र सर्जरी करते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन जो अल्ट्रासोनिक वेव से होता है। तो इस सब भी जितनी भी प्रक्रिया है इसमें हम मुलायम से मुलायम मोतियाबिंद को भी मशीन द्वारा खींच के निकाल लेते हैं। इसीलिए अब जुआने के लिए जो मरीज वेट करता है और वो ये सोचकर वेट करता है कि मोतियाबिंद की वजह से मेरी आँख की रोशनी गई है, लेकिन हो सकता है मोतियाबिंद के पीछे पर्दे पर या नस में उनको कोई और बीमारी चल रही हो जिसको वो लोग इग्नोर करते हैं। उनके दिमाग में है कि मोतियाबिंद ही तो है, और वो सब बीमारी ऐसी है कि अगर आप उन टाइम पर टैकल नहीं किया, आपने ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया, तो बाद में अंधा हो जाता है पेशेंट। वो ये सोच कर आता है कि लेंस लगवा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उनको बताते हैं कि नहीं आपका कुछ और दिक्कत आ गया या मोतियाबिंद सड़ के काला मोतिया में चेंज हो गया, अब रोशनी नहीं आ सकती है, तो फिर वो बहुत दुखद स्थिति होती है। तो इन सब के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देखने को मिल रहा है कि आँख बहुत लोगों की खराब हो, क्या कारण लग रहा है इसमें? ख़राब कारण का कुछ लाइफस्टाइल है। जैसे आज के ज़माने में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की संख्या बहुत बढ़ गई है मरीजों की,
तो उस वजह से भी जो उन लोग को वहाँ पर्दे पर जो खराबी आती है, जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, वो भी आँखों की रोशनी जाने का एक बहुत बड़ा कारण है आज के ज़माने में। दूसरा, जो एक्सेसिव एक्सपोजर टू गैजेट्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ब्लू लाइट्स है, एलईडी लाइट्स है, जो हर जगह आप देखते हैं आजकल इवेंट्स में, और हर जगह बड़े बड़े लाइट्स लगा देते हैं ये लोग, जिसमें आँख का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी कुछ हद तक आँखों को ख़राब कर रहा है। तीसरा ये होता है कि अभी जो लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ गई है। जैसे पहले लोग 60 या 65 साल तक जीवित रहते थे, इंडिया का जो एवरेज एक लाइफ स्पैन था, अब वो 80-85 में चला गया है। तो जो एज रिलेटेड बीमारियां हैं, जो उम्र से लगी हुई बीमारियां हैं, जैसे ग्लूकोमा बढ़ गया है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जिसको ARMD हम लोग कहते हैं, जिस पे पर्दे पर दाग आ जाता है, छोटा स्पॉट्स सब आ जाता है, जो कि हट नहीं सकता है क्योंकि पर्दा बदल नहीं सकते। तो वो उम्र दराज बीमारियां जो हैं वो भी आने लगी हैं। और बच्चों में खासकर मायोपिया बहुत बढ़ गया है, चूँकि एक शिफ्ट हुआ है जनरेशन में। ये आप कहिए कि आप मोबाइल के यूज़ से भी कह सकते हैं, कुछ म्यूटेशन भी कह सकते हैं। पहले बहुत, जैसे एक आप किसी बच्चे की क्लास में जाइएगा तो हो सकता है 50 बच्चों में 2 या 3 बच्चे आपको चश्मा लगाते हुए नज़र आएंगे। आज जाएंगे तो मिनिमम 10 से 15 बच्चों में चश्मा लगा होता है। तो मायोपिया भी बढ़ गया है, यानी कि दूरदृष्टि दोष जो बच्चों में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं।